Again, good morning, student. Welcome to the online class of English, class 6, section 2, The Sweet Sound of Success by Nandini Nair. Here, in our today's class, we have to read about the new title, that is the new section, the section 2. जिन्हें सेक्शन 2 पढ़ना है, जिसकी टॉपिक है द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस, written by Nandini Nair. Here some main characters, that is number 1 Mrs. Rajan, class teacher of 6C, Ali, story writer student. The third one is the successful boy whose name is Rishi, Ria, the Rishi's sister, a talented girl of that school. Here in this chapter we know about the sound of success. As we all know that if a person can determine his or set his goal, he or she definitely get success in his or her life. Or the success is what? Success is nothing but our strong determination. Success क्या है? तो success जो भी हम अपने जीवन में अपने किसी भी एक लक्ष्य को सेट करते हैं, चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने का, हासिल करने का कोशिश करते हैं, तो इसे ही सक्सेस कहते हैं. और हमारे सक्सेस के रास्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. इन स्पाइट ऑफ द कमिंग अप्स एंड डाउन्स, वेरी हर्डल्स इन आवर लाइफ, if we determined to get the success, to achieve the success, definitely we can achieve it. Now in this story, we are totally focused the Mrs. Rajan. She is the class teacher of Rishi, who is a boy whose presentation in exam is not good, is not so fair. But we all know that each and every person, each and every child has some talent inside him or her. Need to spot it and need to find that hidden talent from the child. This is the proper way of teaching, and this is the work of an excellent teacher who spot the hidden talent of any child, no matter whether he or she becomes so intelligent in study. जैसा कि सभी जानते हैं कि हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो छुपे होते हैं, बस उनको निखारना होता है, उनको निकालना होता है. तो आप सभी बच्चों में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें आप किसी एक वर्ग में बहुत ही कुशल होंगे. वो वर्ग क्या होता है? या तो वो आपके पेरेंट्स आपके फाइंड आउट करेंगे, या तो फिर उस छुपे हुए गुण को, उस छुपे हुए कौशल को, आपके अंदर के गुणों को बाहर निकालने में एक टीचर सबसे बड़ा हेल्पफुल पर्सन होता है. तो यहाँ पे ऋषि नाम का एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में पढ़ने में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होती है, और पढ़ाई में अच्छे न होने के बावजूद उसके अंदर पेंटिंग की कला छुपी हुई होती है. पेंटिंग, ड्राइंग की और पेंटिंग की. वो बहुत अच्छा पेंट किया करता था, ड्राइंग करता था, बट नो वन नोज हिम इन हिज क्लास. लेकिन उसकी इस कला को उसके क्लास में कोई भी नहीं जानता था. बट शी इज द मिसेस राजन हु इज द क्लास टीचर ऑफ 6C. और ये मिसेस राजन थी जो कि क्लास टीचर थी उस 6C की, जिसमें वो ऋषि नाम का बच्चा लड़का पढ़ता था. तो ये वो टीचर हैं जिन्होंने उस बच्चे के अंदर के हिडन टैलेंट को सर्च किया और उसे निखारने का कोशिश किया. शी ऑल्सो encouraged him
to improve his painting day by day, and the day of annual day of the school he will show his painting in that day. तो मिसेस राजन ने ही ऋषि को ये इनकरेज किया कि तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो और इस ड्राइंग को और भी इम्प्रूव करो, यू नीड टू इम्प्रूव इट, और भी इम्प्रूव कीजिए ताकि आपके स्कूल के एनुअल डे में, एनुअल फंक्शन के दिन आपकी ये ड्राइंग सभी पेरेंट्स और अदर भी जो टीचर्स हैं, अदर बच्चे हैं स्कूल के, वो आपके इस छुपे टैलेंट को देखें और आपकी भी अपनी पहचान बने। तो जानते हैं बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी बच्चों में कुछ ना कुछ ऐसे यूनिक क्वालिटी होती है, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, बट उनको पहचानने की ज़रूरत होती है। कोई बच्चे डांस में बहुत अच्छे होते हैं, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, किन्हीं को जोक्स कहने में बहुत अच्छे होते हैं, तो कोई अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। जैसे कि यहाँ के स्टोरी टेलर कौन है? अली, जो कि ऋषि के ही क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का था जो कि कहानी बहुत अच्छा कहता था और सभी टीचर्स से वो काफ़ी उसे प्रेज मिलता था, काफ़ी उसकी तारीफ होती थी। इस तरीके से वो Mrs. Rajan, the teacher who finds out the talent of the student Rishi, and he get the success in his painting, also get the name and fame in his school. स्कूल में एनुअल डे के दिन ये टीचर की बदौलत ही ऋषि का नाम और जो ख्याति है वो पूरे स्कूल में फैलती है और ऋषि को भी बाकी गिने चुने टैलेंटेड बच्चों के लिस्ट में आता है ड्यू टू हिज टीचर, और शो कॉल्ड टीचर शी इज नो अदर देन मिसेस राजन। वो दूसरा कोई नहीं होती, वो उसकी अपनी ही क्लास टीचर होती है, मिसेस राजन। तो स्टोरी यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मिसेस राजन क्लास में एंटर करती हैं, वो देखती हैं कि एनुअल डे के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ तैयार करना है, प्रिपेयर करना है कि 6C का जो परफॉर्मेंस हो एनुअल डे के दिन वो बहुत ही अच्छा हो। इन सब के दौरान वो अली को बुलाती हैं स्टोरी के लिए, अली स्टोरी सुनाते हैं और पूरे बच्चे उनके लिए इनकरेजिंग क्लैप भी करते हैं। और जब टीचर एनुअल डे के बारे में पूरे क्लास के बच्चों को इंट्रोड्यूस करते रहती है, बताते रहती हैं कि एनुअल डे के दिन कैसे कैसे प्रिपेयर होना है, कौन कौन से वर्क को हमें दिखाने हैं, परफॉर्मेंसेस क्या क्या है, इस दौरान ऋषि उनके बातों को सुनते नहीं रहता है क्योंकि वो टोटल कंप्लीट बिजी होता है अपनी पेंटिंग को बनाने में, अपनी ड्राइंग को बनाने में। इज डूडलिंग समथिंग इन हिज नोटबुक, वो कुछ ना कुछ बना रहा था अपने नोटबुक में और वो टीचर की बातों को सुन नहीं सकता। तो सडन क्लास को इंट्रोड्यूस कराते कराते मिसेस राजन का ध्यान जो होता है वो अटेंटेड होता है, वो जाता है ऋषि की ओर और वो देखती है कि ऋषि तो उनकी बातों को फोकस कर ही नहीं रहा है, वो तो अपने किसी अदर काम में लगा है। वो बैक बेंच की ओर जाती है और ऋषि की नोटबुक को उठा करके देखती हैं कि ऋषि कौन से काम में बहुत देर से बिजी हैं और मेरी बातों को वो ध्यान से नहीं सुन पा रहा है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पेंटिंग पे होता है और टोटली फोकस वो अपनी पेंटिंग को करते रहता है। नाउ हिज पेंटिंग्स, तो उसकी पेंटिंग्स और ड्राइंग का जो करने का जो ये था, तो उसकी टीचर जब उसकी कॉपी को उठा के देखती हैं तो वो मन ही मन वो बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है कि अब शायद उसे मिसेस राजन माइट पनिश हिम, कि मिसेस राजन उनको हो सके पनिशमेंट देंगी क्लास के बाहर बुला के, क्योंकि वो उनकी क्लास में उनकी बातों की ओर फोकस नहीं होता। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि क्लास में अगर कोई टीचर कुछ लेक्चर देते रहते, कुछ बताते हैं, कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो सभी बच्चों को उनकी ओर ध्यान देना होता है।
और इनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी अदर काम में, किसी दूसरे काम में लगे होते हैं। तो इसी तरीके से ऋषि का भी ध्यान अपनी टीचर की बातों की ओर नहीं था, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग को बनाने में लगा हुआ था। तो मिसेज राजन जब ये देखती हैं तो ऋषि के द्वारा बनाए गए पेंटिंग को कॉपी पे देख करके वो मन ही मन सोचती हैं, if we give the chance to this particular boy in the national day or in the annual day, then he will definitely do something great, and this is the opportunity for the ऋषि। और वो मन ही मन सोचती हैं कि ऋषि को अगर मौका दिया जाए तो वो एनुअल डे के दिन कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है और इसकी टैलेंट को बाहर लाने की ज़रूरत है। तो बगैर पनिश करने के वो उस बच्चे को डांटने के बजाय उस बच्चे को क्लास के बाहर पीरियड ओवर होने के बाद बुलाती हैं और बाद में उसे और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव वे में अपनी ड्राइंग को और इम्प्रूव करने का इनकरेज करके चली जाती हैं, उसे पनिश नहीं करती हैं। बट ऋषि जो था वो काफ़ी घबरा गया था कि मे भी उसकी टीचर उसको डांटे और या फिर ये कहे कि रिया जो उसकी बड़ी बहन है, ऋषि की बड़ी बहन होती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसकी कभी कोई कंप्लेन नहीं है। तो इन सब बातों को सोच के ऋषि बहुत घबरा जाता है, लेकिन उसकी सोच के ठीक विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मिसेज राजन क्या करती हैं, जो उसकी क्लास टीचर होती हैं, वो उसे इनकरेज करती हैं और एनुअल डे के दिन अपने परफॉर्मेंस को दिखलाने का अपॉर्चुनिटी भी देती हैं। इस बात से ऋषि काफ़ी खुश हो जाता है और वो मन ही मन बहुत खुशी से वो अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कितना एक्साइटेड वो हो जाता है। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि हाउ अ टीचर स्पॉटेड द हिडन टैलेंट ऑफ अ स्टूडेंट। In this chapter, we learned this that how a teacher spotted a hidden talent of a student. कैसे किसी स्टूडेंट की छुपी हुए गुणों को बाहर निकालने का श्रेय एक शिक्षक को ही जाता है और एक शिक्षक की ये कला है कि वो बच्चों के अंदर की छुपी हुई टैलेंट को बाहर निखारने में उनकी सहायता करे, उनको इनकरेज करे। ऐसा नहीं कि बच्चे हमेशा गलत नहीं होते हैं, हमेशा बच्चों को पनिश नहीं करना होता है, बस it's need to motivate the students, to inspire the students to do something great, to do what he or she want। तो ये टीचर का काम होता है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे कि उनको जो भी उन्हें ऐसे वर्क से जिससे वो काफ़ी प्रेशर महसूस करते हैं, उन्हें खुशी मिलती है, इन कामों को करने के लिए इनकरेज करें और बच्चों को उनको जो भी उनकी रुचि का काम होती है, जिनमें उनको काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है, इस काम को करने के लिए उनको इनकरेज करें। ऐसा पेरेंट्स को भी करना चाहिए और बच्चे और टीचर्स को भी करना चाहिए कि जिन बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उनको वहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार वर्क करने देना चाहिए, बजाय किसी पनिशमेंट देने की। I hope students you all understand today's topic. This is the short conclusion and revise of this chapter. As you have comments that your section 2 is left, that's why I have gave the revision or discussed short this content and hope you all understand this chapter.